क्या आपने कभी सोचा है कि एक मक्खी का क्या मीनिंग हो सकता है? या आपने कभी इस तरीके से सोचा है कि एक स्पाइरल का क्या मीनिंग हो सकता है? तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे सिंबल्स के बारे में बात करेंगे, जिनका सिंबलिज़्म आपने आज तक इस तरीके से कभी भी नहीं समझा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उसको स्टार्ट करने से पहले हमें सिंबल और उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम बात करते हैं सिंबल की, तो सिंबल एक्चुअल में क्या होता है कि एक कोई भी उसका एक डेफ़िनेट मीनिंग नहीं होता है, यानी कि कल्चर के वाइज़ वो उसका कोई ना कोई मीनिंग जो है वो चेंज होता रहेगा। वैसे ही अगर हम उसे कंपेयर करके देखें तो साइन से, SIGN, ठीक है ना? साइन से जब हम उसे कंपेयर करके देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि जो साइन होता है उसका एक डेफ़िनेट मीनिंग होता है। लेकिन जो सिंबल होता है उसका कोई डेफ़िनेट मीनिंग नहीं होगा, कल्चर वाइज़ वो डिफरेंट होगा। तो जो साइन होगा, जब भी आप साइन को देखेंगे, जैसे आप वॉशरूम जा रहे हैं और उसपे मेल और फीमेल का जो साइन बना हुआ है, तो उसके अंदर जब भी आप उसे देखेंगे तो हाथों-हाथ उसका एक मीनिंग जो है आप क्रिएट कर लें। लेकिन जो सिंबल होगा उसका कभी भी आप एक डेफ़िनेट मीनिंग जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके उसको समझने के लिए हमें 10 चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना? एक कल्चर के अंदर अगर कह दें कि है ना सर्कल का मीनिंग भगवान से रिलेटेड है, तो दूसरे कल्चर के अंदर उसी सर्कल का जो मीनिंग है वो एक व्हील से रिलेटेड वो दिखाया गया। तो आप कोई डेफ़िनेट मीनिंग उसका नहीं दे सकते, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, यानी कि एक प्रतीक लिए हुआ है, एक वो किसी भी फ़ॉर्म में भी हो सकता है, जैसे एक मोटिव फ़ॉर्म में हो सकता है, छोटा-सा चिन्ह हो सकता है, छोटे से लेकर के बहुत बड़ा चिन्ह भी हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और उसके मीनिंग भी कई सारे हज़ार भी निकल सकते हैं। हर एक पर्सन से वो डिफरेंशिएट कर जाएगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ का या ऑब्जेक्ट का या एक मार्क का मीनिंग एक्चुअल में क्या है। तो इसी से ही हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी। अब मक्खी का क्या सिम्बलाइज़ेशन हो सकता है, ठीक है? तो उसी को ही समझते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी मक्खी को देखते हैं तो वो किसी भी गंदी जगह को के ऊपर जाकर के बैठने के लिए, ठीक है, वो बार-बार आपकी तरफ आती है। कभी-कभी आपकी गालों की तरफ आती है, तो कभी आपके हाथों में बैठ जाएगी या किसी गंदी चीज़ पर बैठ जाएगी, चिपचिपी चीज़ पर बैठ जाएगी, और कभी-कभी आप उसे यूँ अ, आजकल बड़े मीम चलते हैं कि वो ऐसे नहाते हुए भी उसमें दिखाते हैं, वो अपने बाल को सेट कर रही है। तो ये तो चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा सिंबल जो है वो क्रिएट होता था किस समय, इजिप्ट के समय, जहाँ पर उस समय इस चीज़ का क्या सिम्बलाइज़ेशन था, वो था करेज को डिफाइन करने के लिए इन सिंबल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक गोल्डन फ्लाई, हाउस फ्लाई को जो है एक मेडल के रूप में सोल्जर्स को दिया जाता था, क्योंकि उनका जो परसिस्टेंट बिहेवियर है अपने फ़ैरों के प्रति, या फिर जो उनकी जो आर्मी है, या फिर जो भी उनका रोल उस आर्मी के अंदर है, उसके हिसाब से उन्हें वो मेडल दिया जाता था। मेडल ऑफ ऑनर के आप उस रूप में देख सकते हैं। उसी के पास में आप एक नेकलेस भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर नॉर्थ यूरोप के अंदर देखें तो ऐसा माना जाता था कि अगर हम पेंटिंग के एजेस के अंदर कोई भी फ्लाई को अगर क्रिएट कर दें, कोई भी मक्खी को क्रिएट कर दें, तो ऐसा होगा कि जो रियल मक्खियाँ हैं वो आकर के नहीं बैठेंगी। वो रियल मक्खियों को ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी एक बैठी है, तो हमें बैठने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है? तो वो अ, एक इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए इन सब चीज़ों का भी यूज़ हुआ। ठीक है? फिर हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइरल की। ठीक है? स्पाइरल जो है बहुत एंशिएंट टाइम में भी और इवन प्री हिस्टोरिक टाइम में भी ये जो सिंबल है वो यूज़ होता आया। ठीक है? और इसका जो सिंबलिज़्म है वो क्या है? फर्टिलिटी और बर्थ, प्राण, जो हमारे इंडियन योगिक प्रैक्टिसेस में जो यूज़ किया जाता है वर्ड, वो सोल यानी कि आत्मा, और वाटर, ठीक है? पानी। अब देखते हैं कौन से सिंबल्स यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड के अंदर फर्टिलिटी एंड बर्थ को शो करने के लिए ये जो न्यूड फिगर आपका वुमन का दिख रहा है, उसके पेट वाले हिस्से पर जब भी आप देखेंगे तो स्पाइरल आपको बना हुआ दिखेगा। दैट मीन्स कि वो फर्टिलिटी और बर्थ से रिलेटेड मार्क है। यहीं पर आप
राइट साइड के अंदर प्राण और कुंडलिनी को जब आप देखेंगे तो स्पाइन से लिपटा हुआ एक सांप आप देखेंगे जो कि स्पाइरल फॉर्म में है। ठीक है, जो कि एक अपवर्ड एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, प्राण को शो कर रहा है, कुंडलिनी को शो कर रहा है। ठीक है। अब आप देखिए वाटर वेसल्स की तरफ। वाटर वेसल्स के ऊपर भी आपको स्पाइरल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो वाटर को शो कर रहा है, वाटर एलिमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, वहीं पर आप राइट साइड में फिर देखिए तो प्रिंसिपल मोटिव्स ऑफ क्रेटन सिविलाइजेशन 1700 टू 1400 बीसी। तो इसके अंदर तो यहाँ क्रीट की जो सिविलाइजेशन थी उसके अंदर तो ये स्पाइरल का बहुतायत में यूज हुआ। यानी कि वाटर को शो करने के लिए, फ्लो को शो करने के लिए। ठीक है, इस तरीके की जो पैटर्न्स है, स्पाइरल के जो पैटर्न्स है, उनका यूज किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मींडर की। मींडर जो है इसका भी एक्चुअल में आपने कई सारे यंत्र, आपने जैसे श्री यंत्र है या कोई भी अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर कई सारी मूर्तियों के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर भी इस तरीके के आपने डिजाइन देखे होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका सिंबलिज्म क्या है, वो है क्लाउड को ये शो करता है, सिंबलाइज करता है ग्रीक की पैटर्न, यानी कि ग्रीक या ग्रीस के अंदर इस तरीके के जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे वहां पर ये पैटर्न जो है यूज किया जाता था। लाइफ की जर्नी को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंटिन्यूस जर्नी होती है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता। बट उसके अंदर घुमाव इस तरीके से दिखेंगे, यानी कि कभी भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे। फिर लग्जरी को शो करने के लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आप जब भी देखेंगे मींडर को देखेंगे तो उसमें कोई भी आपको ब्रेक नहीं दिखेगा। दैट मीन्स वो कंटिन्यूटी को भी शो कर रहा है। अब आप देखें तो चाइना के अंदर एक शैंग पीरियड हुआ, यानी कि चाइना की जो सिविलाइजेशन थी वो उसके अंदर एक काल हुआ जिसको बोलते हैं शैंग पीरियड। शैंग पीरियड के अंदर जब भी पोर्ट्रीज वगैरह डिजाइन हुई और जब भी उनको क्लाउड और थंडर को रिप्रेजेंट करना होता था, तब वो क्या करते थे, इन मिनेंडर को जो है क्रिएट करते थे। और इन्होंने इन्हें क्या नाम दिया, यन वेन एंड लाई वेन, यानी कि क्लाउड एंड थंडर पैटर्न। और फिर जब ये जो, क्योंकि उस समय ट्रेड चला करता था, आप सभी लोग जानते हैं, तो ट्रेड में कई सारे जो वेसल्स हैं, कई सारी जो ज्वेलरी है वो दूसरी कंट्री की तरफ जो है जाया करती थी। फिर वो जब ग्रीस की तरफ पहुंची तो ग्रीस के अंदर वो ही पैटर्न आपको किस तरीके से देखने को मिलता है, तो वो ग्रीक की पैटर्न, यानी कि ग्रीक लोगों का या ग्रीस आर्किटेक्चर का या ग्रीक आर्किटेक्चर का की पैटर्न, यानी कि मुख्य पैटर्न वो जाकर के बना। ठीक है, और आप ये कहाँ पर देख सकते हैं, तो ये क्लासिकल जो आर्किटेक्चर है हमारा, ग्रीस का जो क्लासिकल आर्किटेक्चर है, आप उसमें देख सकते हैं। आगे और देखें। अब हम बात करते हैं बर्ड की। बर्ड तो बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन बर्ड का एक्चुअल में क्या सिंबलिज्म है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बर्ड किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, बर्ड सिंबलाइज पूरी दुनिया के अंदर बर्ड को किस चीज़ के लिए सिंबलाइज, एक कॉमन एक तरीका है, वो है सोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमारे भारत के अंदर हंस को रिप्रेजेंट किया गया है सोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, स्काई डेटीज, स्काई में जो हवा में जो उड़ने वाले जो डेटीज हैं, ठीक है ना, देवी देवताएं हैं। और व्हीकल ऑफ गॉड एंड एलिमेंट, यानी कि एयर को जब रिप्रेजेंट करना हो तब बर्ड को शो करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, बर्ड को क्रिएट करते हैं, पेंट करते हैं। डेविल को शो करना हो ब्लैक कलर की, अगर आप बर्ड, और खास करके जो काले कलर का जो क्रो होता है उसको जब आप किसी पेंटिंग में क्रिएट करते हैं तो वो सिंबलाइज करता है डेविल को। और एक एज एन मैसेंजर, है ना, पुराने जमाने में एक जो डव हुआ करती थी उसको मैसेज बांध करके देते थे और वो रानी के पास जाते थे कि भाई राजा ने ये पैगाम भेजा है, तो उसी को शो करने के लिए। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि इजिप्शियन, अब आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि इजिप्ट के अंदर हर तरीके के सिंबल्स का यूज हुआ है, हर एक एलिमेंट को एक सिंबल के फॉर्म में डाला गया है। वैसे ही बर्ड को भी इन्होंने शो किया है,
और ये बर्ड को क्या बोलते थे? बा। वैसे हमारे गुजरात के अंदर बा को जो है दादी बोला जाता है, लेकिन ये सोल को अ, इन्होंने नाम दिया है। तो इजिप्शियन सोल या इजिप्शियन सिंबल ऑफ सोल को इन्होंने क्या नाम बोला? बा। और जो हाफ जो बॉडी है वो ईगल की है, आप देख सकते हैं, और जो हेड है वो किसका है? फेरो का। ठीक है। उसी के नीचे आप सिंबल ऑफ पावर देख सकते हैं। सिंबल ऑफ पावर के अंदर आप फिर से वही ईगल देखेंगे, और वो गोल्ड के अंदर बना हुआ है। ठीक है ना? और उसके अंदर कई सारे ऐसे प्रीशियस स्टोन्स भी लगे हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है। फिर हम आगे देखें तो गरुड़ा। गरुड़ा क्या है? स्काई डेटी है, यानी कि एक आप इसे ऐसे देखिए कि बर्ड वॉरियर के रूप में आप देख सकते हैं इसको। और वही गरुड़ जब विष्णु के व्हीकल बन जाते हैं, यानी कि वाहन बन जाते हैं, तो वो एक अलग फॉर्म में आपको दिखेंगे। ठीक है। फिर आप देखिए, अब ये दो कॉन्ट्रारी एक सिंबलिज्म आपको देखने को मिलेगा, जब एक क्रो को हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है। तो लेफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि क्रो जो है कपड़े पहना हुआ है, ठीक है, वुमन की फॉर्म में है, और नीचे जो है सेंट बेनेडिक्ट है। और इस पेंटिंग का नाम है सेंट बेनेडिक्ट एंड ब्लैक बर्ड। और जिसमें जो ब्लैक बर्ड है उसको पर्सोनिफाई किया गया है एज अ ह्यूमन बॉडी, और खास करके वुमन। अब ये सेंट बेनेडिक्ट कौन थे, तो मैं छोटी सी आपको कहानी बता देता हूँ। ये पेंटिंग क्या शो कर रही है? सेंट बेनेडिक्ट ने अपने फ्लैश के प्रति जो डिजायर था उसको डिसॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया? तो उन्होंने जो कांटे वाली जो झाड़ियाँ थी, हालांकि हमारे यहाँ ये बहुत पहले से हो रहा है इस तरीके की तपस्या भारत के अंदर, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर किया, और उस कांटे वाली झाड़ी के अंदर जाकर के लेट गए, ताकि वो उनका जो चमड़ी के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो सके। लेकिन एक एक बैड ओमन कह लीजिए, डेविल कह लीजिए, या टेम्पटेशन पर्सोनिफाइड आप कह लीजिए, तो वो वुमन की फॉर्म में आती है। रेड कलर की ड्रेस के अंदर, रेड कलर आप कह सकते हैं कि बहुत सेंशुअल एक कलर है, जिसको कोई भी लेडी पहनती है तो उस पे जचता ही है वो ऑटोमेटिकली। और उनके हाथ और आप पैर देखेंगे तो वो एक रेवन को शो करते हैं। रेवन का मतलब वही क्रो ही हो गया, तो वही हो गया। वहीं पर आप देखिए राइट साइड के अंदर तो काक भुषंडी जी आपको दिखेंगे। काक भुषंडी जी वही हैं जो गरुड़ को, जिन्होंने रामायण जो है नरेट की थी। और बालकांड में आप देखें तो काक भुषुंडी जी ने राम के साथ भी काफी समय बिताया, शिव जी से भी जो है रामायण को सुना, और फिर आगे जाकर के गरुड़ जी को बताया। तो ये सब चीजें कल्चर वाइज जो है वो चेंज होती रहती है। आगे आप देखिए, तो अब हम बात करते हैं धनुष की। धनुष जो है उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना, ठीक है ना, वो थ्रेड चढ़ाना एक मैनहुड या फिर एक डोमिनेशन का एक जो है को सिंबलाइज वो करता था। ठीक है। तो और क्या क्या इसके सिंबलिज्म है वो आप देखिए कि मैनहुड को ये सिंबलाइज करता है, डोमिनेशन को ये सिंबलाइज करता है, कि कोई भी प्रत्यंचा अगर वो उस पर चढ़ा लेगा धनुष पर, तो वो जो है वास्तव में एक आदमी है, वो एक मैन है, फुली ग्रोन एक मैन है। ठीक है। बुश फुलफिलर, सॉरी, विश फुलफिलर। तो विश फुलफिलर ये किस तरीके से हुआ कि चाइना के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ करता था कि डोर, जो गेट हुआ करता है, वहां पर इस धनुष को लगा दिया जाता था, ताकि वो क्या कर सके, जो बुरी आत्माएं हैं उनसे छोटे बच्चे जब भी चाइना की जो डायनेस्टी है उसके अंदर जब भी एक बच्चा, यानी कि खास करके जो लड़का पैदा हुआ करता था, उस जहाँ पर भी वो लड़का रहता था, जिस रूम में रहता था, उसकी डोर पर ये धनुष लगाया जाता था, ताकि जो है बुरी आत्माओं को दूर रखा जा सके, और बुरी जो नज़र है उससे भी उसको बचाव मिल सके। जैसे कि आज के ज़माने में हम वो काला धागा पहनते हैं, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये बुरी नज़र से आपको बचाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जोडियक एनर्जी, जोडियक साइन एनर्जी और फोरसाइट।
ठीक है, दूरदृष्टि को भी ये शो करता है कि जिस तरीके से हम इसे खींचते हैं उसी तरीके से हमारी दृष्टि भी क्या है, धीरे धीरे पैनी होनी चाहिए। तो इसका एक अलग सिंबोलिज्म भी है, एनर्जी को भी शो करता है। ठीक है, आगे देखें तो राम, ओडिसियस, कामदेव, तीनों के पास आपको धनुष देखने को मिलेंगे और इवन एरो भी देखने को मिलेंगे। राम की जो स्टोरी है वो तो सभी को मालूम है कि पिनाक जो धनुष था शिव जी का, वो इन्होंने जो है स्वयंवर के लिए उसे तोड़ा था। ठीक है, जिसकी आवाज सुन करके फिर परशुराम जी जो है आ जाते हैं। ठीक है, फिर ओडिसियस, ओडिसियस को भी जब शो किया जाता है तो बिना धनुष के उसको शो किया ही नहीं जा सकता। कामदेव, कामदेव का जो धनुष है वो खास करके किस तरीके से बना है, फूलों का बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। और उनका जो एरो है, ठीक है, जो तीर है वो तो और भी सॉफ्ट है। और इन्होंने काम क्या लिया था, तो एक स्टोरी आती है जहाँ पर कामदेव को शिवजी के द्वारा भस्म कर दिया जाता है। ठीक है, अपनी तीसरा नेत्र यानी कि ज्ञान चक्षु खोल करके, काम कहीं बाहर पैदा नहीं होता, हमारे भीतर ही पैदा होता है। और उसे ज्ञान चक्षु से भस्म किया जाता है और वो जो भस्म है वो शिवजी जो है वो धारण करते हैं। तो सब चीज का एक कोई ना कोई सिंबलिज्म है, आपको इसको, इंडियन आर्ट को तो खास करके आपको इस तरीके से समझना ही चाहिए। ठीक है, और हम देखते हैं शिव विद पिनाक। शिव का एक बहुत ही फेमस एक जो धनुष है उसका नाम है पिनाक धनुष, जिसको जो है राम जी ने जो है स्वयंवर में तोड़ा था। जोडिएक साइन सेगिटेरियस, सेगिटेरियस को जब भी आप शो करेंगे तो बो एंड एरो के थ्रू शो करेंगे। और हाफ ह्यूमन और हाफ हॉर्स, उनकी जो होगी बॉडी होगी, इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं सेंचौर या सेंटोर। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं लेकिन फीलिंग वही है। ठीक है, तो ये हमारे 5 आज के सिंबल्स थे जिनके मीनिंग में भी शायद आपको पता हो, और इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको नहीं पता होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो मैं पढ़ता हूँ, और उन कमेंट्स के थ्रू मैं अपने आप को और को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आप ज़रूर अपना एक कमेंट छोड़ें, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।